मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली ने 38 वर्षीय युवक पर लाइफ सेविंग लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के साथ नया स्टैंडर्ड स्थापित किया। यह जानकारी मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कप्तान सिंह और ट्रांसप्लांट डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंडीगढ़ में पत्रकार को दी। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है ताकि आपके माध्यम से हम सबको ये बता पाएं कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली एडवांस सर्जरीज जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट अभी हमने स्टार्ट किया है एंड फर्स्ट सर्जरी हमारी पिछले महीने हुई है, जिसके बारे में डिटेल्स में हमारे डॉक्टर्स बताएंगे। हमारा मोटिव इस चीज़ का ये है कि जो हमारे पेशेंट्स पंजाब, हिमाचल और हरियाणा रीजन से ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, ऐसी एडवांस सर्जरीज के लिए दिल्ली जाते थे या किसी और बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में जाते थे, अब इस चीज़ की ज़रूरत ना रहे और ये सारी सुविधाएं हम अपने पेशेंट्स को पंजाब, मोहाली और द रिजल्ट्स विल बी एज गुड एज रिजल्ट्स इन एनी अदर सिटीज़। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं हमारी टीम को। मेरे साथ हैं डॉक्टर कप्तान सिंह। डॉक्टर कप्तान कंसल्टेंट हैं HPB एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के। एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर MS बेदी सर, डायरेक्टर हैं GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल HPB और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज के। सो मैं क्विकली माइक हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर कप्तान को। डॉक्टर कप्तान विल टेक अस थ्रू फॉर दिस। सर इंट्रोडक्शन हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कप्तान सिंह है। मैं कंसल्टेंट हूँ HPB एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हॉस्पिटल मोहाली में। सो आज की जो प्रेस वार्ता का हमारा जो विषय है, इट्स अबाउट द लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इसका कारण ये है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन स्टार्ट किया है। हमारा जो पहला पेशेंट है मिस्टर बलजीत सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, बहुत अच्छा उनका ट्रांसप्लांट हुआ और उनकी जो वाइफ जो डोनर थी वो भी बहुत अच्छे से रिकवर हुई। सो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं पेशेंट को ट्रांसप्लांट हुए एंड पेशेंट और डोनर दोनों ही बहुत अच्छा चल रहे हैं। उनका मल्टीपल फॉलोअप्स हमारे पास हो चुके हैं। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जो भी मेडिकल एडवाइस है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके अलावा मैं जनरली जो ट्रांसप्लांटेशन है लिवर को लेकर पर्टिकुलरली उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये जो स्पेशलिटी है किसी भी हॉस्पिटल में तभी आती है जब ऑल द अदर थिंग्स आर इन सेटअप। तो लिवर ट्रांसप्लांट इज़ वेरी एडवांस थिंग, वेरी एडवांस्ड सर्जरी। और हमने भी इस चीज़ को लेकर पहले गवर्नमेंट से परमिशन होता है। जब आपके पास सारे चेक्स एंड इफ्स एंड बट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद ही आप ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। तो वो हमारा सब क्लैरिटी होने के बाद हमने अपना एक टीम एस्टेब्लिश किया एंड हमने ये सर्जरी यहाँ पे स्टार्ट किया। थोड़ा सा लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में कि किन पेशेंट को जरूरत पड़ती है, कैसे होती है ये चीज़। तो जनरली जो लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, चाहे वो एक्यूट लिवर फेलियर वाले होते हैं या फिर एंड स्टेज लिवर डिजीज़ वाले होते हैं, और तीसरा जो कॉमन रीजन होता है ट्रांसप्लांटेशन का वो होता है लिवर में कैंसर का होना। तो इन सब कंडीशंस के कारण जब पेशेंट्स आते हैं, स्क्रीन किया जाता है और जब लगता है कि जी हाँ पेशेंट इज ए कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट, देन हम उनका फिर वर्कअप करते हैं। वर्कअप में एक पेशेंट वर्कअप होता है, एक डोनर वर्कअप होता है। जनरली जो ट्रांसप्लांट को लेके देयर आर 2 थिंग्स। हमने अभी जो केस किया है वो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो डिजीज डोनर का होता है कि जहाँ पे कोई कैडावर है, कैडावर मीन्स कि ब्रेन डेड कोई पेशेंट है जिनकी फैमिली विलिंग है कि जी इनके ऑर्गन्स किसी के काम आ जाए जाते जाते, तो वहाँ से ऑर्गन जो हम मिलते हैं उनसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उनको डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो हमारे पास दोनों ही अप्रूवल है, लिविंग डोनर के लिए भी, डिजीज डोनर के लिए भी। तो ये हमने स्टार्ट किया है अपना लिविंग डोनर से। सो मीनवाइल जो दूसरी कंडीशंस होती है, मैंने बताया कि आपको डोनर को हम इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांटेशन में ये चीज़ हमेशा किसी भी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन को शुड रिमेंबर कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन में जो ज़्यादा फोकस होता है वो डोनर के ऊपर होता है, बिकॉज दे आर हेल्दी इंडिविजुअल। परिवार के किसी अपने सदस्य के लिए अपना एक पार्ट ऑफ द लिवर वो डोनेट कर रहे हैं, तो हमारा फोकस ज़्यादा उनके ऊपर रहता है। पेशेंट इनफैक्ट दे आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द डोनर, राइट। सर आखिर लिवर फेलियर के केस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके सिम्टम क्या हैं, कब डॉक्टर के पास जाना है? सो लिवर
फेलियर का जो आपने कारण पूछा है, अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको डिवाइड करता हूँ तो नंबर 1 कॉज इज अल्कोहल। उससे नीचे जो डाउन में आते हैं वो है वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी, जो कि क्रोनिक वायरसेस होते हैं। उनका इफेक्ट हमें तभी मालूम होएगा जब ऑलरेडी ऑलमोस्ट लिवर डैमेज हो चुका होता है। तो दूसरे वाले वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, इनका हमें तुरंत पता लग जाता है। क्यों? कि उनका इफेक्ट इमीडिएटली आता है। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, किसी ने दूषित पानी पिया या फिर दूषित भोजन किया, तो उसके कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं जनरली हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, साथ के साथ पता लग जाता है। तो दूसरे कारण हैं उनमें वन ऑफ द कॉमन रीजन जो कि बहुत अमर्जिंग ट्रेंड पे है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि अल्कोहल भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, बट मोटापा है या फिर लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, जेनेटिक्स कुछ ऐसे हैं जिनके कारण से लिवर फैटी हो रहा है। दूसरे कुछ जो कारण है वो होते हैं कुछ ऑटोइम्यून डिजीज की खुद की एंटीबॉडीज खुद को ही वो हार्म करने लगती हैं, तो वो कुछ दूसरे कारण होते हैं। और इसके अलावा कुछ देखते हैं कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह की पॉइजनिंग कई बार हो जाती है, जनरली वेस्ट में ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस वाली जो ड्रग्स होती हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो थेरेपी होती है, उनके कारण लिवर ज़्यादा खराब होती है। सर ये सर जनरल आपका ऐसा नहीं है अभी डोनर को कोई खतरा होता है। जैसे डॉक्टर कप्तान ने बताया, सबसे पहले डोनर की सेफ्टी देखनी है और डोनर जितना भी अपना लिवर देता है विदिन 3 मंथ्स 4 मंथ वो पूरा रीजनरेट होकर जितना डोनर की बॉडी को चाहिए वो वापस आ जाता है। तो डोनर को उसके बाद कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जो जिसको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है क्या उसको मेडिसिन पे रहना पड़ता है कि उसको रहना पड़ता है, उसको इम्यूनोसप्रेशन पे रहना पड़ता है, ताकि क्योंकि लिवर किसी और बॉडी से आया है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, इट इज़ अ फॉरेन बॉडी पर, तो उसका इम्यून सिस्टम हमें थोड़ा सप्रेस करके रखना पड़ता है। कितना वक्त लगता है सर उसी बॉडी में एडजस्ट होने के लिए? सर लिवर में एक ऐसी चीज़ है जैसे किडनी में उम्र भर खानी पड़ती है, लिवर स्लोली अडेप्ट हो जाता है और काफ़ी केसेस में ये बंद भी हो जाता है, बट 5-6 साल तो कम से कम 7-8 साल निकल जाता है। सर इसकी सक्सेसफुल रेट क्या है कि अभी आपने पहला किया है, ये टेक्नोलॉजी क्या आपके हॉस्पिटल में है? सर वर्ल्ड ओवर अगर हम बोले तो 95% मोर देन 95% 5 ईयर सर्वाइवल है, 1 ईयर सर्वाइवल सक्सेसफुल रेट है। एंड इट ऑल डिपेंड्स कैसा केस है। एक्यूट केस है जैसे हमने बताया अभी पैरासीटामोल पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग के साथ लिवर खराब है, एकदम से कर रहे हैं, उनमें थोड़ा रिजल्ट डाउन है। अदरवाइज इन अ कंट्रोल्ड स्टेट वी डू अ प्लान वन तो मोर देन 95% ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है कि ब्लड जी इसके बाद वी प्रेफर सेम ब्लड ग्रुप। अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का भी है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। आप मतलब देयर आर मोडालिटीज दैट यू कैन स्टिल ट्रांसप्लांट। कई बार पेशेंट को लगता है सब ठीक है, अचानक जब टेस्ट में पता लगता है कि आपका ठीक है, आपका लीवर डैमेज है, ऐसा क्या प्रिकॉशन लिया जाए पहले बताओ। मैंने आज ही एक बड़ी रेलिवेंट क्वेश्चन ही केम बैक टू मी है, तो मल्टीपल लिवर कैंसर मल्टीपल लिवर है और मैं बढ़िया हूँ, पर एक बात कही, मैं डायबिटिक हूँ और मैं मीठा भी खाता हूँ। तो जैसे डॉक्टर कप्तान ने बताया, फैटी लिवर इज़ वन ऑफ द वेरी प्रॉब्लम डिजीज, पंजाबी में बहुत बढ़ रहा है। डायबिटीज़, ओबेसिटी को हम बिल्कुल हार्मलेस पाते हैं, बट दिस इज प्रेजेंट डे एपिडेमिक विच इज़ वो साइलेंटली ही जाता है। जब तक वो पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है, तब तक लिवर इरिवर्सिबल स्टेज खराबी में चला जाता है, फिर ट्रांसप्लांट की आंसर रहेगा। कैसे हम समझें कि उसको इमीडिएट जाना चाहिए? सर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। फैटी लिवर को कंट्रोल करो, आप अपना वेट कंट्रोल करो, अच्छा मसल बना के रखो, एक्सरसाइज एंड डाइट। अगर आपको फैटी लिवर नहीं, यू कैन स्टिल प्रिवेंट योरसेल्फ। और गुड हैबिट्स भी आपको जैसे एड्स या वायरल ट्रांसमिशन होता है वो प्रिवेंट करें, तो वी कैन स्टिल अल्कोहल अवॉइड करें। ये सब चीज़ें ऐड करके और स्पीड से लिवर को खराब करते हैं। ठीक है, आप आई थिंक आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी प्रायोरिटी रहती है, प्रेफरेबिलिटी रहती है कि सेम ग्रुप का डोनर मिल जाए, बट कई बार नहीं होता है तो डिफरेंट ग्रुप के साथ भी किया जाता है। अब जैसे अगर मैं मिस्टर बलजीत एंड उनकी वाइफ की बात करता हूँ इंदरजीत, तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप वाज ए पॉजिटिव एंड डोनर का ब्लड ग्रुप वाज ओ पॉजिटिव। सो ओ से हम किसी को भी दे सकते हैं, ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर, एंड इसलिए हम ये ट्रांसप्लांट कर पाए।
अदरवाइज जहाँ पे फैमिलीज में ब्लड ग्रुप्स नहीं मैच करते हैं, मल्टीपल डोनर्स हमने स्क्रीन कर लिए हैं लेकिन ग्रुपिंग मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है एजियल ट्रांसप्लांट का। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जस्ट वर्ड इज एनफ कि अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं भी है तो भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर फैटी लीवर की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, यदि फैटी लीवर का पता चलता है तो आदमी को क्या करना चाहिए कि फैटी लीवर अपना? देखो फैटी लीवर आप अगर मानेंगे तो फैटी लीवर इट्स नॉट ए डिजीज, इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज। तो लाइफस्टाइल से जो उत्पन्न हुई बीमारी है उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। उसका इलाज भी लाइफस्टाइल ही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। अगर आप जो एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, 45 मिनट्स टू 1 आवर की वॉक करते हैं, पसीना आता है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, उसी से रिवर्स होता है। देयर इज नो मेडिकेशन, जैसा आपने सही कहा कि देयर इज नो मेडिकेशन फॉर फैटी लीवर अनलेस कि जब फैटी लीवर से बढ़ के जब एक F3 F4 फाइब्रोसिस वाली स्टेज में जब जाता है, वहाँ पे कुछ एडवांस फाइब्रोसिस होती है, वहाँ पे कुछ रोल है कुछ मेडिसिन का। अदरवाइज फैटी लीवर के लिए इट्स ऑल एक्सरसाइज एंड द लाइफस्टाइल। ठीक है। मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं अमरूद शहर तो आया। कैसे पता चला आपको कि लीवर फेलियर है? उसके बाद किस तरह से कॉन्टैक्ट किया आपने? 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਛੱਲੇ ਪਏ, ਨਾੜਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਛੱਲੇ ਚੜਾਤੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਕਢਾਇਆ ਵੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ। किसने डोनेट किया और जब आपको डोनेट हुआ तो उसके बाद किस तरह का आपने फील? हाँ जी सर, मेरी वाइफ ने मैंने डोनेट किया जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ। ठीक है।